परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का त्यौहार मनाती है। और आज के दिन में हमें अवसर प्राप्त होता है कि माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करें। सबसे अच्छा गुण माता मरियम में पाते हैं वह है नम्रता, और इसलिए प्रभु से कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मैं समझता हूँ हर एक विश्वासियों के जीवन में यही होना चाहिए, नम्रता, दीनता। लेकिन हम समय समय पे, कदम कदम पे गिर जाते हैं। आइए जब इस त्यौहार को मनाते हैं और विशेष करके पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को जांचें, परखें। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु ने हमें वरदान दिया है कि हम नम्र बने। प्रभु ने हमें वरदान दिया है कि हम दीनता को स्वीकार करें, किंतु काफ़ी बार हम कर नहीं पाते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसा हुआ है तो निश्चय ही हम ईश्वर से दूर चले गए हैं और हम अपने जीवन का अंत पाप में किया करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। लेकिन आगे रोमियो के पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता यीशु को माता मरियम इस पृथ्वी पर लेके आई। आइए हम अपने विचार को जांचें, मन को जांचें, हृदय को जांचें, व्यवहार को जांचें, कर्म को जांचें। इसके द्वारा हम पाप पे पाप करते जाते हैं और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो, अपना टुकड़ाओ, अपना लो, अपना टुकड़ाओ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन किंचन
शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पापरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी और अपने पुत्र की माता मरियम को स्वर्ग की महिमा में सहदेह उठा लिया। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाए रहें और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10 तक। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चीज़ दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूँछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप
प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिसे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोदन से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया, और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा पवित्र है तेरा नाम, हे नाथ तू मेरे प्राण। मिली है प्रभु मुझे तेरी दया, बिन तेरे मैं निष्पाप। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा है वंश मेरा ये महान, हे नाथ तेरा वरदान। तू मोक्ष में जीवन दान, प्रभु तेरी शरण में मेरा मान। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 20 से लेकर 26 तक। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपने राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 56 तक। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और दीनों को महान बना दिया है। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकैयस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसानों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भारतवासियों के लिए, भारतीय विश्वासियों के लिए आज का दिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हम 2 त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। भारतवासी होने के नाते आज स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और इसी का जश्न प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आज माता कलीसिया माता मरियम का त्यौहार मनाती है। माता कलीसिया माता मरियम के आदर में मुख्य रूप से 3 त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाती है। 1 जनवरी को माता मरियम ईश्वर की माँ का त्यौहार मनाती है कलीसिया। 8 दिसंबर को माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार मनाती है और 15 अगस्त अर्थात आज माता मरियम का स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाती है। जब इन त्योहारों को कलीसिया मनाती है तो मुख्य रूप से ईश्वर की योजना और माता मरियम के जीवन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। तो आइए आज के पाठों के माध्यम से और आज के त्यौहार के उपलक्ष्य पर मनन चिंतन करते हैं। पहला बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे कि माता मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। माता मरियम ईश्वर की योजना को स्वीकार की। ईश्वर की योजना क्या थी? हम मनुष्यों के लिए ईश्वर की योजना यही थी कि अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम मनुष्यों को पाप से बचाए, पाप से मुक्ति दिलाए। और मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने निर्णय लिया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हम मनुष्यों के बीच पापों को छोड़ मनुष्यों के जैसा एक कुंवारी के द्वारा भेजने के लिए निश्चय किया। और ईश्वर अपनी इस योजना को मनुष्यों को प्रकट करते हैं नबियों के द्वारा, और इसके बारे में प्रमाण हम बाइबल में पढ़ते हैं। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ।
यानी कि ईश्वर की योजना थी कि अपने एकलौते पुत्र को कुंवारी के द्वारा इस संसार में लेके आने का, और ईश्वर वही करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, देखिए एक कुंवारी गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर अपनी योजना को बार बार जनता को नबियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। लेकिन ईश्वर की यह योजना तब पूर्ण होती है जब ईश्वर स्वयं स्वर्गदूत गब्रिएल को माता मरियम के पास भेजता है। और इसका प्रमाण हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, वहाँ पे गब्रिएल दूत मरियम से कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 31 में पुनः गब्रिएल दूत मरियम से कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। इस तरह से स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की योजना को मरियम को प्रकट किया। मरियम ने ईश्वर की योजना को सुनी, समझी और उन्होंने स्वीकार किया। और इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, माता मरियम विश्वास के साथ कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और तब से ईश्वर की योजना माता मरियम के द्वारा पूर्ण होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम ईश्वर के मुक्ति कार्य में सहयोग देती है, एक सहयोगी है, स्वीकार करती हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस त्योहार को मनाते हैं तो हमारे लिए संदेश क्या है? मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए ईश्वर की योजना है। मान लीजिए कि एक माँ के लिए ईश्वर की योजना क्या है? मैं समझता हूँ एक माँ के लिए ईश्वर की योजना यह है कि वह एक अच्छी माँ बने। एक पिता के लिए ईश्वर की योजना क्या है? कि वह आदर्श पिता बने। एक अध्यापक के लिए ईश्वर की योजना क्या है? कि वह अच्छा अध्यापक बने। एक डॉक्टर के लिए ईश्वर की योजना क्या है? कि एक आदर्श डॉक्टर बने, क्योंकि ये अंतिम पल तक डॉक्टर, पिता, अध्यापक और माँ बने रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की योजना है, लेकिन हम इस योजना को समझ नहीं पाते हैं और इसे जी नहीं पाते हैं, आत्मसार नहीं कर पाते हैं। और इसलिए माता मरियम के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जैसे उन्होंने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ और अंतिम पल तक दासी बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी करना है, हमारे जीवन में भी चरितार्थ करना है। तब हम ईश्वर की योजना को अंतिम पल तक जी पाएंगे और ईश्वर की योजना में अंतिम पल तक रह पाएंगे। आज के दूसरा बिंदु पर मनन चिंतन करेंगे, वह यह है कि माता मरियम अंतिम पल तक निष्कलंक बनी रहती है। निष्कलंक। जब से माता मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, जब से माता मरियम ने ईश्वर की कृपा को ग्रहण किया, तब से निरंतर उसी योजना में, उसी कृपा में अंतिम पल तक बनी रहती है। ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर की योजना है कि कुंवारी गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखा जाएगा, यानी कि कुंवारी गर्भवती होगी। और माता मरियम अंतिम पल तक कुंवारी बनी रहती है। इसलिए कलीसिया का मानना है कि माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने से पहले, जन्म देते समय और जन्म देने के बाद भी कुंवारी बनी रही। उसका संसर्ग किसी भी पुरुष के साथ नहीं हुआ और इसलिए माता मरियम अपने कुंवारीपन को ईश्वर को समर्पित करती है, ईश्वर को समर्पित करती है और इसलिए ईश्वर उन्हें सह शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठाए ली जाती है। तो हमारे लिए संदेश यह है कि जैसे माता मरियम अंतिम पल तक निष्कलंक बनी रही, ठीक उसी प्रकार हमें भी निष्कलंक बनना है। हम देखते हैं कि हम मनुष्य अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं, अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। आदम और हेवा को देखिए, ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें आदम वाटिका में रखा और अपनी योजना के अनुसार उन्हें आदेश दिया वाटिका के हर एक वृक्षों के फलों को खाना सिवाय बीज के। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके द्वारा वे कलंकित हुए, उनका जीवन दाग से भरा हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जब हम ईश्वर की आज्ञा, शिक्षा
को उल्लंघन करते हैं, अपने जीवन में दाग को, कलंक को स्वीकार करते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं। माता मरियम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अंतिम पल तक निष्कलंक और पवित्र बनी रही। और इसलिए हमारे लिए संदेश है और चुनौती भी है कि अपने आप को कैसे पवित्र बनाएं। आज हम संसार में देखते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं हर चीज़ में दरार है, हर चीज़ में अपवित्रता है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते में देखिए, शादी के तुरंत बाद रिश्ता टूट जाता है। और माता पिता के बीच के रिश्ते को देखिए, कुछ ही पलों में बिगड़ जाता है। भाई बहनों के रिश्ते को देखिए, कुछ ही पलों में बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने आप को कलंकित करते हैं। लेकिन आज के त्यौहार के द्वारा, माता मरियम के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम हर समय हर चीज़ में निष्कलंक बने, 100% जिए। और आज के तीसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह यह है कि माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब से माता मरियम ने स्वर्गदूत के बारे में जो वचन को सुना, तब से उन्होंने ग्रहण किया, अपने मन और हृदय में संजोए कर रखा और उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढाला। इतना ही नहीं, माता मरियम एलिजाबेथ के बारे में सुनती है कि आपकी कुटुंबनी गर्भवती है, उस बात को मानती है। माता मरियम सबसे पहले विश्वास किया कि ईश्वर की योजना पर, ईश्वर के महान कार्यों पर, और इसलिए अंत में गुणगान करती है, जो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श बनता है। हर एक विश्वासी को इसी तरह कदम उठाना चाहिए। हम भी कितने बार वचन को सुनते हैं, हम भी कितने बार वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हम जी पाते हैं? क्या हम चल पाते हैं? ये व्यक्तिगत प्रश्न है, हमें पूछने की ज़रूरत है। और आज का चौथा बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह यह है कि माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श माँ है। माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श माँ है। कुंवारी को माँ का रोल निभाना अत्यंत कठिन होता है। कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक कुंवारी को माँ का रोल लेना तकलीफ़ और मुसीबत, क्योंकि माँ का रोल कोई निभा नहीं सकता है सिवाय माँ के। लेकिन माता मरियम इस रोल को बेखौफी से निभाती हैं। अपने पुत्र यीशु को देखभाल, पालन पोषण करते हैं। और इसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 में, ईसा के माता पिता मरियम और योसेफ प्रत्येक वर्ष मंदिर जाया करते थे और अपने साथ यीशु को भी लेते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम और यूसुफ यीशु को एक ऐसे संगति दिए जो ईश्वर के विश्वास में बढ़ने के लिए और ईश्वर की योजना को पहचानने के लिए उन्होंने मददगार साबित हुए। और इसलिए आगे वचन में भी पढ़ते हैं, विशेष करके काना के विवाह में समय पूरा नहीं होने पर भी मरियम ने कहा कि आपको कुछ करना है, और अंतिम में यीशु करते हैं। यानी कि कदम कदम पे, पल पल पे माता मरियम यीशु को एहसास दिलाती है कि ईश्वर की योजना पे कैसे चलना है, ईश्वर की योजना को कैसे अपने जीवन में उतारना है। माता मरियम उसे सिखाई। इस तरह से माता मरियम आदर्श बनी रहती है। एक आदर्श माँ अपने पुत्र के साथ रहती है, अपने पुत्र के संग संग चलती है, सुख में दुख में, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहती है। ठीक उसी प्रकार माता मरियम भी यीशु के साथ हर घड़ी रहती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे वचन में कि ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना क्रूस के पास खड़ी थी। यानी कि यीशु क्रूस पर टंगे हुए हैं, यीशु हमारे लिए क्रूस पर दुख झेल रहे हैं, यीशु हमारे लिए क्रूस पर प्राण को अर्पित कर रहे हैं। माता मरियम खड़े होकर अपने पुत्र को देखती है। सिर्फ देखती ही नहीं, बल्कि जो दुख यीशु भोग रहे हैं स्वयं महसूस करती है। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में भाले को स्वीकार किया, उस दर्द को माता मरियम ने भी एहसास की।
और इस तरह से हम देखते हैं कदम कदम पे यीशु के साथ रहती है, एक आदर्श माँ बनती है। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन किए हैं। ये हमारे लिए विशेष करके दैनिक जीवन में अति आवश्यक है, लाभदायक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए और इसे अपने जीवन में अमल करने के लिए ईश्वर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तो अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, जिससे कि वे कलीसिया को सर्वोत्तम तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जो अपनी संपत्ति खोने के कारण परेशान हैं। उन्हें तू सांत्वना दे एवं इस कठिन परिस्थिति में तू उनका सहारा बन। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी किसानों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू सभी प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रख और उनके कामकाज में विशेष आशीष प्रदान कर, जिससे वे अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी प्रशासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अपने सद्बुद्धि एवं विवेक प्रदान कर, ताकि वे इस कोरोना महामारी से अस्त व्यस्त हुए समाज को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में तू अपनी भरपूर आशीष बरसा एवं परिवार के हर एक सदस्यों को सुरक्षा एवं शांति प्रदान कर और सभी परिस्थिति में उनका साथ दे, ताकि वे अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन दृढ़ बनते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं, दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे आऊं, क्या लेके आऊं, तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करें। हम प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए तरसते हैं। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज परम कुंवारी ईश माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम का प्रतीक है। ये ही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर स्तुति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, स्वागत स्वागत प्रभु जी। दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद।